अबे रमेश, यहाँ सड़क पे ठेला लगाने का हफ्ता निकल। साहब कल ही तो दिया था, आज सुबह ही ठेला लगाया है। का हिसाब कल का होता है। चल आज का निकाल। साहब घर में दवा खत्म हो गई है, आज बस के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? कानून तेरे जैसे छोड़ने के लिए थोड़ी बैठा है। कानून छोड़ता नहीं साहब, कानून बचाता है। कौन बोला? कोई नहीं, बस एक औरत जो रोज ये सब देखती है। देखती है तो आंख बंद रखना सीख। और हाँ, तू इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? इसकी बीवी है क्या? इंस्पेक्टर, जबान संभाल के बात करना, वरना तेरे लिए सही नहीं होगा। सूर्यनगर शहर की सुबह बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, भीतर से उतनी ही सड़ी हुई थी। सूरज निकल चुका था, दुकानें खुल रही थीं, चाय के खोखे पर भीड़ थी। लेकिन इसी शहर की एक सड़क पर हर सुबह डर भी उतरता था, क्योंकि वहीं लगता था सब्जी का वह ठेला, जिस पर रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपने पूरे परिवार की जिंदगी टिकाए बैठा था। रमेश कोई अपराधी नहीं था, कोई माफिया नहीं था, वह बस एक ठेले वाला था, जिसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसका ठेला थाना कोतवाली की सीमा में आता था। और उस सीमा का राजा था इंस्पेक्टर महेश राणा, एक ऐसा पुलिस वाला जो वर्दी को कानून नहीं बल्कि लाइसेंस समझता था। लाइसेंस डराने का, कुचलने का और गरीब की मजबूरी से पैसा निचोड़ने का। रमेश रोज सुबह ठेला लगाते वक्त सबसे पहले सड़क नहीं देखता था, वह देखता था कि कहीं खाकी वर्दी तो नहीं आ रही, क्योंकि वर्दी दिखते ही उसके हाथ अपने आप कांपने लगते थे। उसकी पत्नी ने कई बार कहा था कि ठेला कहीं और लगा लो, लेकिन रमेश जानता था कि जगह बदलेगी तो पुलिस बदलेगी नहीं, क्योंकि सिस्टम हर गली में फैला हुआ था। उसी सुबह रमेश ने ठेला लगाया ही था कि पीछे से भारी बूटों की आवाज आई, और आवाज से पहले डर उसके दिल में उतर गया। महेश राणा सामने खड़ा था, आंखों में घमंड, मुंह में पान और आवाज में ऐसा जहर जैसे सामने वाला इंसान नहीं बल्कि कीड़ा हो। उसने बिना कुछ कहे रमेश के ठेले को लात मारी, सब्जियां हिल गईं। रमेश ने डरते हुए सिर झुका लिया, क्योंकि उसे पता था कि जवाब दिया तो आज का खाना भी नहीं बचेगा। महेश ने कहा कि हफ्ता बढ़ गया है, ऊपर तक देना पड़ता है। रमेश ने कांपती आवाज में कहा कि साहब कल ही दिया था, आज बेटी की दवा लेनी है। यह सुनकर महेश हंसा, वह हंसी जिसमें इंसानियत नहीं सिर्फ ताकत होती है। उसने रमेश के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा कि कानून की बात करेगा। कानून मैं हूं। आसपास लोग थे, पर कोई नहीं बोला, क्योंकि यहां सच बोलने वालों की आवाज पहले लाठी तोड़ देती थी। और इसी भीड़ में एक औरत खड़ी थी, फटी साड़ी, सिर ढका हुआ, हाथ में कपड़े का थैला, देखने में बिल्कुल वैसी जैसी रोज सैकड़ों औरतें होती हैं जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। वह डर नहीं देख रही थी, वह सिस्टम को नाप रही थी। वही औरत थी आईपीएस अनन्या वर्मा, जिसने आज जानबूझकर अपनी पहचान मिटा दी थी, ताकि वह देख सके कि वर्दी के पीछे छिपा राक्षस असल में कितना नंगा है। अनन्या ने देखा कि कैसे महेश ने रमेश की बेबसी को मजाक बना दिया, कैसे लोग सिर झुकाकर निकल गए और कैसे एक गरीब आदमी के सम्मान की कोई कीमत नहीं थी। उस पल अनन्या अफसर नहीं थी, वह एक इंसान थी, और इंसान के अंदर गुस्सा उबल रहा था। लेकिन उसने चुप रहना चुना, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज बोल पड़ी तो सच अधूरा रह जाएगा। उसे पूरे सिस्टम को रंगे हाथ पकड़ना था, सिर्फ एक पुलिस वाले को नहीं। उसी दिन शाम को रमेश का ठेला लगभग खाली था। डर ने ग्राहकों को भगा दिया था। घर लौटते वक्त रमेश ने बेटी की दवा खरीदी या नहीं, यह सवाल उसकी आंखों में तैर रहा था। और उसी रात शहर के एक आलीशान सरकारी बंगले में आईपीएस अनन्या वर्मा ने फाइल खोली, जिसमें दर्जनों शिकायतें थीं, सब एक जैसी, सब दबा दी गईं। उसने फाइल बंद की और खुद से कहा कि कल फिर वह उसी सड़क पर होगी, उसी भेष में, क्योंकि जब तक कानून गरीब बनकर नहीं उतरेगा तब तक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। अगली सुबह सूर्यनगर की वही सड़क थी, वही धूल, वही शोर, लेकिन आज हवा में कुछ और था, जैसे सच धीरे धीरे सतह पर आने की तैयारी कर रहा हो। रमेश ने ठेला लगाया तो उसके हाथ आज भी कांप रहे थे, मगर आज डर के साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी, क्योंकि पिछली शाम वही फटी साड़ी वाली औरत उससे बात करके गई थी। उसने कोई दिलासा नहीं दिया था, कोई वादा नहीं किया था, बस इतना कहा था कि जो भी हो सच मत छुपाना। और रमेश जैसे आदमी के लिए सच बोलना सबसे बड़ा जोखिम था,
उसी समय अनन्या वर्मा उसी भीड़ में फिर से खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखें सिर्फ महेश राणा पर नहीं थीं। आज वह पूरे खेल को देख रही थी। कैसे ठेले वाले एक एक करके पुलिस को पैसा देते थे, कैसे कुछ दुकानदार डर के मारे पहले से ही नोट हाथ में रख लेते थे, और कैसे वर्दी आते ही पूरा बाजार चुप हो जाता था। यह कोई एक इंस्पेक्टर की कहानी नहीं थी, यह एक सिस्टम था जो नीचे से ऊपर तक सड़ा हुआ था। अनन्या ने नोट किया कि महेश अकेला नहीं आता, कभी हवलदार साथ होता, कभी होमगार्ड, और हर बार पैसा एक छोटे रजिस्टर में दर्ज होता। वह रजिस्टर ही असली सबूत था, लेकिन उसे हाथ लगाना आसान नहीं था, क्योंकि वह रजिस्टर थाना कोतवाली की अलमारी में बंद रहता था, और उसी अलमारी की चाबी महेश की जेब में नहीं, उसके दिमाग में थी। दोपहर होते होते महेश फिर आया। इस बार उसका मूड खराब था। शायद ऊपर से दबाव था, या पिछली रात शराब ज्यादा उतर गई थी। उसने रमेश से आज 2 गुना पैसा मांगा। रमेश ने पहली बार सिर उठाकर कहा कि साहब, अब और नहीं। ये शब्द रमेश के मुंह से नहीं, उसके टूटे हुए आत्मसम्मान से निकले थे, और यही शब्द महेश को चुभ गए। उसने ठेले को पलट दिया। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, लोग दूर हट गए, और तभी वह औरत आगे आई। वही फटी साड़ी, वही झुका हुआ सिर, लेकिन आवाज आज साफ थी। उसने कहा कि कानून किसी की जागीर नहीं होता। यह वाक्य सुनते ही महेश भड़क गया। उसने उस औरत को धक्का दिया, और उस पल अनन्या को यकीन हो गया कि कैमरा ऑन करना सही फैसला था, क्योंकि उसकी साड़ी के पल्लू के नीचे छिपा मोबाइल सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। महेश की गालियां, धमकियां, और यह कबूलनामा कि ऊपर तक हिस्सा जाता है, यह सिर्फ रिश्वत नहीं थी, यह एक पूरा नेटवर्क था। शाम को अनन्या सीधे विजिलेंस ऑफिस नहीं गई। वह जानती थी कि अधूरी जानकारी सिस्टम को अलर्ट कर देगी। वह चाहती थी कि महेश खुद उसे सबसे बड़ी गलती तक ले जाए। उसी रात महेश शराब के नशे में अपने खास आदमी से फोन पर बोला कि कल वो ठेले वाला सबक सीखेगा, और यही कॉल टैप हो रही थी, क्योंकि अनन्या ने बिना किसी को बताए इंटेलिजेंस को एक्टिव कर दिया था। अगली सुबह रमेश का ठेला लगाने से पहले ही पुलिस जीप आ गई। लोगों को लगा आज कुछ बुरा होने वाला है। महेश ने रमेश को थाने चलने को कहा, बिना वजह, बिना कागज, और तभी वही औरत सामने आई और बोली कि वह भी चलेगी। महेश हंसा। उसे क्या पता था कि वही औरत उसके पूरे करियर की आखिरी गवाह बनने वाली है। थाने के भीतर रमेश को डराया गया, धमकाया गया, और वहीं अनन्या ने देखा कि कैसे शिकायतें फाड़ी जाती हैं, कैसे गरीब के बयान बदलवाए जाते हैं, और कैसे कानून का गला बंद किया जाता है। उसी कमरे में महेश ने सबसे बड़ी गलती की। उसने कहा कि आईपीएस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यही लाइन अनन्या ने अपने दिमाग में नहीं, रिकॉर्डिंग में कैद कर ली। बाहर निकलते वक्त उसने सिर्फ एक बार पलट कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, फैसला था, क्योंकि अब खेल सड़क से निकलकर सिस्टम की नसों तक पहुंच चुका था। अगली सुबह सूर्यनगर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर को भी एहसास हो गया हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। थाना कोतवाली के बाहर आम दिनों से ज्यादा पुलिस बल तैनात था, लेकिन यह तैनाती सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि डर की वजह से थी, क्योंकि रात भर महेश राणा को यह खबर मिल चुकी थी कि किसी ने उसकी बातचीत रिकॉर्ड की है, किसी ने सिस्टम को छेड़ दिया है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन सामने है या भीड़ में छिपा है। रमेश को उसी सुबह फिर थाने बुलाया गया था। इस बार उसका शरीर डर से नहीं कांप रहा था, बल्कि थकान से, क्योंकि एक गरीब आदमी कितनी बार टूट सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। रमेश जब थाने के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वही फटी साड़ी वाली औरत पहले से वहां बैठी है, सिर झुका हुआ, चुप, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अनन्या वर्मा के भीतर आज खामोशी नहीं थी। भीतर एक अफसर पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। महेश ने रमेश पर झूठा आरोप लगाया कि उसने पुलिस से बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डाली, और यह सब कहते हुए वह इतना आत्मविश्वास में था जैसे उसे कानून से ऊपर होने का प्रमाण पत्र मिल चुका हो। तभी अचानक थाने के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गाड़ियां एक साथ रुकी। विजिलेंस, एंटी करप्शन और सीनियर ऑफिसर्स की टीम एक साथ अंदर दाखिल हुई। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभालते हुए कहा कि यह सब गलतफहमी है। और तभी वह औरत धीरे से उठी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया, सीधी खड़ी हुई और बेहद शांत आवाज में बोली, आईपीएस अनन्या वर्मा, डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू डीजीपी। उस एक वाक्य ने पूरे थाने की हवा बदल दी। वही पुलिस वाले
जो अब तक रमेश को आंख दिखा रहे थे, उनकी नजरें झुक गईं। महेश के हाथ कांपने लगे, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। अनन्या ने बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा दिखाए एक एक सबूत सामने रखा। रिकॉर्डिंग, कॉल टैप, रिश्वत का रजिस्टर, दुकानदारों के बयान और वह वीडियो जिसमें महेश खुलेआम कह रहा था कि ऊपर तक सब सेट है। यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर का अपराध नहीं था, यह पूरे सिस्टम का एक्सरे था। महेश ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि रमेश झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी रमेश आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द साफ थे। उसने कहा कि उसने सालों तक डर में जीकर पैसा दिया, गालियां खाई, थप्पड़ सहे, और आज पहली बार उसे लगा कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, इंसानों में भी जिंदा है। उस पल थाने के बाहर खड़ी भीड़ में से आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते दर्जनों ठेले वाले और दुकानदार सामने आ गए। सबने बयान दिया, सबने वही कहानी सुनाई, और सिस्टम जो सालों से गरीब की आवाज दबाता आया था, आज उसी आवाज के नीचे दबने लगा। महेश राणा को हथकड़ी लगाई गई, लेकिन असली सज्जा हथकड़ी नहीं थी। असली सज्जा वह अपमान था जब उसी वर्दी ने उसे झुकी आंखों से देखा, जिसे वह अपनी ताकत समझता था। अनन्या ने वहीं खड़े होकर आदेश दिया कि रमेश के इलाज और नुकसान की भरपाई सरकारी खाते से होगी। उस इलाके से अवैध वसूली हमेशा के लिए बंद होगी, और जिस थाने से जुल्म हुआ, वही थाना अब इंसाफ का उदाहरण बनेगा। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू हार के नहीं थे, ये सम्मान के थे। जाते जाते अनन्या ने रमेश से कहा कि कानून तब मरता है जब अच्छे लोग डर जाते हैं। और उस दिन सूर्यनगर ने देखा कि जब एक आईपीएस अफसर भेष बदलकर सड़क पर उतरता है, तो सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं पकड़ा जाता, बल्कि गरीब की टूटी हुई आत्मा को भी न्याय मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां जरूरी हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इंसाफ की आवाज जितनी फैलेगी, उतना सिस्टम बदलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।